अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो आज फिर आपके साथ हाजिर हैं एक दफ़ा एक न्यू वीडियो के साथ। तो जैसा कि कल एक वीडियो आपके साथ बनाई थी जो हमने न्यू बॉर्न पपी की केयर पे बनाई थी, और आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम 0 डे से लेके 3 मंथ्स तक की जो भी आपकी पपी की केयर होगी, जो भी आपको टिप्स होंगे, आपको वो देंगे। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, कंप्लीट वीडियो देखिएगा, ताकि आपके जो भी क्वेरीज हों और जो भी आपके सवालात हों वो उसके आपको जवाब मिल जाएँ। और अगर कुछ भी आपको और सवालात हों, कुछ टॉपिक से रिलेटेड कुछ और वीडियोज़ हों, तो कमेंट में ज़रूर बोल के बताइए कि ताकि हम आपको आपके उन सवालात को और क्वेश्चंस को नोट करके फिर उस टॉपिक पर वीडियो बनाएं। तो आज का जो टॉपिक है उसके मुताबिक ये है कि जी आपका जो पपी होता है वो बॉर्न होता है, तो आपने पैदाइश से लेकर 3 महीने तक उसकी क्या केयर करनी होती है। तो उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ पॉइंट्स आपको कुछ टिप्स दूंगा जिसको फॉलो करते वक्त अपने पपी को हेल्दी और इन्फेक्शन से पाक रखेंगे। तो सबसे पहले टिप ये है कि जैसे ही आपका जो पपी बॉर्न हो रहा है, और आपको कल भी बताया था कि उसका अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखना है। तो क्योंकि जो पपीज़ होते हैं वो अपने बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रख पाते हैं, तो आपको जहाँ उन पपी को रखा हो तो उसका टेम्परेचर आपको 27 डिग्री सेंटीग्रेड में तक मेंटेन करना है। तो कोशिश करें कि उन पपीज़ को आप अ, अपने पपी को 0 डे से लेकर 3 मंथ्स तक अपने पपी को आप उसको बाथ ना दें। रिकमेंडेड ये होता है कि आप अपने पपी को बाथ ना दें। अगर आपको ऐसा लगता है कि उसमें बहुत फाउल स्मेल आ रही है या आपको ऐसा लगता है बहुत डर्टी है, तो मार्केट में शैम्पूज़ अवेलेबल हैं जिसको ड्राई शैम्पूज़ कहते हैं, डूडेंट्स हैं, या आप उसको हल्का फुल्का स्पंज कर सकते हैं, थोड़ा टॉवल को वेट करके उसको करके। लेकिन कोशिश ये करें कि उसको थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर लें, नीम गर्म पानी लें, उससे हल्का सा कर लें। लेकिन कोशिश ये करें कि इस 3 महीनों के अंदर आपका पपी बाथ ना ले, क्योंकि इस बॉडी टेम्परेचर के मसले होते हैं, या तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी या बहुत ठंडी होती है, उसकी वजह से उसको फीवर हो सकता है। फीवर होने की वजह से उसको फ्लू हो जाएगा और वो फिर उसके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो पहला तो ये होगा कि आपने अपने पपी को 0 to 3 मंथ्स तक बिल्कुल शावर या बाथ बिल्कुल नहीं देना है। सेकेंड टिप ये है कि जो उसकी फीडिंग होगी, कोशिश ये करें कि जहाँ तक मुमकिन हो सके मिनिमम 2 मंथ्स और मैक्सिमम 3 मंथ्स तक वो अपनी मदर फीड पर ही रहे, और उसको कोई आप ऊपर से कोई ग़िज़ा ना दें। तो अगर कुछ ऐसा हो कि उसकी माँ उसको फीड नहीं दे रही, माँ को फीड नहीं आ रही, या उसकी माँ की डेथ हो जाती है पपीज़ की, और आपको मजबूरन कुछ ऊपर से फीड देनी है, तो फिर आपको ये है कि आप उसको जो मिल्क रिप्लेसर्स आते हैं मार्केट में, आपको कल भी बताया था कीटोलैक वगैरह के नाम से, तो मिल्क रिप्लेसर दीजिए। काऊ का मिल्क किसी भी सूरत में दीजिए। काऊ का मिल्क बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं होता है इन छोटे पपीज़ के लिए, क्योंकि इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वीक होता है, और जो न्यूट्रिएंट्स को चाहिए होते हैं वो आपके काऊ मिल्क में नहीं होते हैं, और प्रॉपर एक कैलकुलेटेड अमाउंट में होते हैं। जो आपके मिल्क रिप्लेसर्स होते हैं वो कैलकुलेटेड अमाउंट में डाइट होती है, तो वो डाइट ही आप उसको देने की ज़रूरत है। सेकेंड चीज़, अगर वो जो आपके हैं वो मिल्क रिप्लेसर आपको 4 से 5 डाइट्स डे में देनी होती है, और आपको बताया था कि आपको साइन सिम्टम्स क्या है, कि आपको देखना है कि अगर पपी का टमी पर ट्यूबुलेट है या बिल्कुल राउंड शेप में, तो आपको पता लग जाएगा कि पपी अपनी डाइट सही ले रहा है। सेकेंड ये चीज़ कि अगर आपका पपी वो मिल्क रिप्लेसर भी नहीं लेता है या उसकी भूख उससे नहीं मिट रही है, तो आपको सेरेलैक दे सकते हैं। सेरेलैक वो डॉग्स वाला सेरेलैक भी आजकल अवेलेबल है मार्केट में। तो पहली रिकमेंडेशन है कि आप तो डॉग वाला सेरेलैक दे दें, लेकिन अगर उसको अफोर्ड नहीं कर पाते तो आप उसको ये जो बच्चों वाला सेरेलैक है, ह्यूमन सेरेलैक भी दे सकते हैं। लेकिन ह्यूमन सेरेलैक आप उसको गर्म पानी में या वार्म वाटर में दीजिएगा, दूध उसमें बिल्कुल मिक्स ना कीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी उसमें दूध होता है। तो ये डाइट है, आपको डाइट का ख्याल रखना है, उसके प्रॉपर तरीके से डाइट दे दें, और जिस फीडर में दे रहे हैं उसको अच्छे प्रॉपर तरीके से स्टरलाइज करें, वार्म करें, ताकि पेशेंट उसका जो आपका पपी है उसको कुछ इन्फेक्शन ना जा सके। थर्ड टिप ये है कि आपको जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको डी वार्मिंग करनी है। आपने अपने पपीज़ को डी वार्म करना है। डी वार्म करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। डिवॉर्म करने की वजह से उसकी हेल्थ अच्छी होती है, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलती है, खाना सही तरह से उसके पेट में जाता है, और वो हेल्दी रहता है। तो डीवॉर्मिंग ये है कि सबसे पहले जो आपके डीवॉर्मिंग है वो आपकी पपी की 14 डेज पे होनी चाहिए। 14 डेज के बाद आपकी 28 डेज, 28 के बाद 42, एंड देन 60 डेज के अंदर आपकी 2-2 हफ्तों में आप उसकी डीवॉर्मिंग करवा लें।
जब वो हो जाता है 60 डेज या 2 महीने का, तो फिर उसके बाद आपको उसकी 1 महीने के बाद डीवॉर्मिंग करानी है। ये याद रखिए कि पहले 14 डेज पर, फिर 28 डेज पे, फिर 42 डेज, और फिर 60 दिन। और फिर जब 60 दिन हो जाए तो उसके बाद फिर 1 महीने का गैप देके तीसरे महीने में उसकी डीवॉर्मिंग करानी है। डीवॉर्मिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डीवॉर्मिंग कराएं ताकि पेशेंट और अपना जो पपी है उसको जो वॉर्म्स वगैरह की प्रॉब्लम है, डाइट प्रॉब्लम है, यहाँ से जब अपने पपीज़ को बचाएंगे, और आपके घर में जो बच्चे होते हैं, क्योंकि जो वॉर्म्स होते हैं ये कभी कभी बाहर भी आते हैं उसके रेक्टम से, और उसके डॉग के कोट पे या उसकी स्किन पे चिपके रहते हैं। जब उसको प्यार करते हैं तो वो आपके हाथ पे चिपक जाते हैं, और आप ना चाहते हो या मतलब नादाजगी में वो आपके भी इनहेल कर जाते हो, खा लेते हो। तो ये 20 साल से कम बच्चे जो हैं, आपके छोटे बच्चे हैं, उनको बहुत नुकसान देता है और आपके लिए भी खतरनाक है। तो डीवॉर्मिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। कोई पपी ले रहे हैं तो उसकी डीवॉर्मिंग प्रॉपर करिए। और अगर हम नेक्स्ट में जो वीडियो बनाएंगे उसके अंदर डीवॉर्मिंग का प्रॉपर बिल्कुल फेज़ बता देंगे आपको, डीवॉर्मिंग की कौन सी मेडिकेशन है वो भी बताएंगे, और कितने कितने फेज़ में कराने, और लाइफ लॉन्ग कब कब करवानी वो भी बताएंगे। वो नेक्स्ट वीडियो में अलग डिस्कस करेंगे। तो अब हमने उसकी फीड डिस्कस कर ली, उसका टेम्परेचर डिस्कस कर लिया, डीवॉर्मिंग डिस्कशन। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि 0 to 3 मंथ्स कोशिश करें कि आपका पपी बाहर ना जाए, क्योंकि बाहर जाता है, मट्टी में मुंह मारता है, दीवारों मारता है, तो उससे वो इन्फेक्शन खींच लेते हैं और वॉर्म्स लाता है और बहुत सारी बीमारियां भी लाता है। तो जो अब हम आपके साथ लास्ट जो उसका इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है ना वो डिस्कस करने लगे, वो है वैक्सीनेशन का। तो वैक्सीनेशन का जो फैक्टर है कि वैक्सीनेशन का मतलब क्या होता है, वैक्सीनेशन से ये है कि जो वैक्सीन होती हैं वो आपको उन बीमारियों से बचाव के लिए लाती हैं जो कि 0 to 3 मंथ्स में पपी को लग सकती हैं, और उसके बाद भी लग सकती है। लेकिन 0 to 3 मंथ्स में पपी ज़्यादा प्रोन होता है, क्योंकि उसका इम्यूनिटी सिस्टम इतना काम नहीं कर रहा होता है। तो इम्यूनिटी सिस्टम उसका वीक होता है, तो इसलिए आपको वैक्सीनेशन करानी पड़ती है। तो जो पहली वैक्सीनेशन है आपको 45 से लेकर 60 डेज़ के दरमियान में करवानी होती है लाजमी। अच्छा, अब इसके अंदर जो वैक्सीनेशन लगती है वो कंबाइंड वैक्सीनेशन लगती है, जिसमें आपकी 5 बीमारियाँ, 6 बीमारियाँ, 7 5-in-1, 7-in-1, 8-in-1 या 9-in-1 की आमद, जिसमें सीधा सीधा अगर बात करें तो पार्वो की होती है, डिस्टेम्पर की होती है, अपना फ्लू वैक्सीन होती है, उसके अंदर आपका रुबेला होता है, इस तरह की चीज़ होती है। तो पहली वैक्सीन आपको 45 to 60 डेज़ में उसकी करा लेनी है। 45 to 60 डेज़ में जब आप इसकी वैक्सीनेशन करानी, तो फिर उसके 28 दिन के बाद आपको एक बूस्टर डोज लगता है, फिर उसके 28 दिन के बाद आपको सेकंड बूस्टर डोज लगता है। तो हम वैक्सीनेशन पे भी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जो आपको कंप्लीट उसके लिए इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब आपने जब उसको वैक्सीनेशन करा ली है, ये कंबाइंड वाली, तो उसके बाद एक और वैक्सीनेशन आती है जो कि आपको 3 मंथ्स में करानी होती है। 3 मंथ्स के अंदर जो वैक्सीनेशन आते हैं वो रेबीज़ की वैक्सीनेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट वैक्सीनेशन। तो आपको 3 मंथ्स के अंदर उसकी ये सेकंड जो वैक्सीनेशन जो है रेबीज़ की फर्स्ट करानी पड़ेगी। तो 45 to 60 डेज़ में आपने उसकी कंबाइंड वैक्सीनेशन करा दी, और 3 मंथ्स में उसको आपने रेबीज़ की वैक्सीनेशन करा दी। अब ये तो आगे के भी आपने जो पॉइंट्स से सीधा चीज़ें, मोटी मोटी चीज़ें थी, आपने अपने पपी में देख ली। सेकंड चीज़, आप अपने पपी को 0 to 3 मंथ्स के अंदर ही जो डाइट पे लगाएंगे, जो उसकी करेंगे प्रॉपर ट्रेनिंग, वो इसकी सारी ज़िंदगी में हैबिट बन जाएगी। पॉटी ट्रेनिंग, उसकी बेसिक कमांड्स जिसके अंदर सिट, गो, कम, और ये गो एंड इतना करते हैं या शेक हैंड करना है, तो इसी पीरियड में उसकी स्टार्ट कर दें ताकि उसकी हैबिट चल जाए। सेकंड, उसको एक उसके रहने का उसका हाउस बना दें या केज वगैरह टाइप की चीज़ बना दें ताकि वो उसमें रहे। बहुत सारे लोग के खिलाफ होते हैं कि भाई केज नहीं है, आप लोगों ने बनाना है। तो उन लोगों के लिए भी ये है कि भाई केज इज़ नॉट दैट मच बैड, आप उसको एक अपना सिक्योर फील होता है, घर मिल जाता है जिसमें रहता है। सेकंड चीज़, छोटे जो बच्चे होते हैं 0 to 3 मंथ्स, उनको आप बहुत रनिंग नहीं कराएंगे। उनको रनिंग कराने से होता है कि उसकी जो हाइंड लिम्स होती हैं वो टर्न हो जाती हैं। तो ये ख्याल करना है, आपने उसकी हाइंड लिम्स का उसको पट्टा बनाना है अगर, तो कॉलर बना के उसको पुल नहीं करना है लीश के साथ, उसको बांधना नहीं है इन पपीज़ को, क्योंकि उसकी बोन सॉफ्ट होती हैं जो टर्न हो जाती हैं, रिकेट्स हो जाते हैं, उससे बचाना है। तो ये मोटी मोटी चीज़ें थी जो आपको मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं वीडियो में। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा होगा। अगर आपको कुछ और भी क्वेरीज़ हैं, कुछ और टॉपिक पर भी वीडियो बनवाना चाहते हैं, या कुछ आपको कुछ पूछना है, तो आप कमेंट में ज़रूर मुझसे मेंशन कीजिएगा या कमेंट कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपके सवाल का सबका जवाब दें। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर आते हैं। उस नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपके लिए बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो देखी, और उम्मीद है कि आप इस वीडियो को फैलाएंगे। तो थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।